दरवाजे के पीछे से आती रवि की दर्द भरी आवाज पूरे माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। आरव, अजय और बाकी टीम के दिल तेजी से धड़क रहे थे। क्या ये वाकई रवि था या ये किसी प्राचीन श्राप का छलावा? हमें जल्दी फैसला लेना होगा, अजय ने घबराकर कहा। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, अगर रवि जिंदा है तो हमें उसकी मदद करनी ही होगी। उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखा और जोर से धक्का दिया। दरवाजा बहुत भारी था, मगर जैसे ही वह खुला, अंदर का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक विशाल अंधेरा कक्ष था। दीवारों पर पुरानी मिस्री लिपि में मंत्र खुदे हुए थे और बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी। वेदी के चारों ओर कई कंकाल बिखरे पड़े थे, जो इस बात का संकेत थे कि यहां कभी कोई भयानक अनुष्ठान हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी रवि। रवि वेदी के ठीक सामने पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वह हिल नहीं रहा था। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। रवि, उठो, अजय ने उसे झकझोरते हुए कहा। तभी पूरी गुफा में अचानक एक जोरदार कंपन हुआ। वेदी पर रखी हुई मूर्ति से एक गहरी, भयानक आवाज गूंजी। तुमने दरवाजा खोल दिया, अब कोई नहीं बचेगा। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी और अचानक चारों ओर से परछाइयां उभरने लगीं। वे परछाइयां इंसानों के आकार की थीं, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। वे धीरे धीरे टीम की ओर बढ़ने लगीं। भागो, आरव चिल्लाया। अजय और बाकी टीम ने रवि को उठाया और बाहर की ओर दौड़ पड़े। मगर जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, वह अपने आप फिर से बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे एक अंधेरी गुफा में, जहां मौत हर तरफ उनका इंतजार कर रही थी। तभी वेदी से एक आकृति उभरने लगी। वह एक प्राचीन मिस्री पुजारी की आत्मा थी, जिसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, तुम इस जगह से जिंदा नहीं जा सकते। अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। आरव और उसकी टीम गुफा के अंदर बुरी तरह फंस चुके थे। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और उनके चारों ओर अजीब परछाइयां मंडरा रही थीं। गहरी, गूंजती हुई आवाज में वह प्राचीन मिस्री पुजारी की आत्मा फिर से बोली, तुमने अभिशप्त दरवाजा खोल दिया है, अब तुम्हें भी बलि देनी होगी। रवि अभी भी होश में नहीं था। अजय ने उसे जोर से हिलाते हुए कहा, उठो रवि, हमें यहां से निकलना होगा। तभी गुफा की दीवारों पर अंकित चित्र अपने आप चमकने लगे। उन चित्रों में वही पुरानी कहानी उभर आई। एक राजा जिसने अमृता पाने के लिए एक भयानक यज्ञ किया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की बलि दी गई थी। मगर यज्ञ के दौरान कोई गलती हो गई और पूरी नगरी श्रापित हो गई। आरव ने समझ लिया कि अगर उन्हें यहां से निकलना है तो उन्हें इस श्राप को खत्म करना होगा। हमें पता लगाना होगा कि इस गुफा में वो कौन सी चीज है जो इस आत्मा को शक्ति दे रही है, आरव ने कहा। अजय की नजर अचानक गुफा के बीचों बीच रखी हुई एक पुरानी काले रंग की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति के चारों ओर अजीब रोशनी घूम रही थी और ऐसा लग रहा था कि यही इस श्राप का केंद्र बिंदु है। क्या होगा अगर हम इस मूर्ति को तोड़ दें? अजय ने घबराते हुए पूछा। पुजारी की आत्मा यह सुनते ही जोर से चिल्लाई, नहीं, अगर तुमने इसे नष्ट किया तो पूरे श्रापित नगर की आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। आरव को यकीन हो गया कि यही सही रास्ता है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर मूर्ति पर एक जोरदार वार किया। जैसे ही मूर्ति टूटी, पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगी। परछाइयां दर्द में चिल्लाने लगीं और पुजारी की आत्मा धीरे धीरे राख में बदलने लगी। नहीं, तुमने सब बर्बाद कर दिया। गुफा के अंदर जमीन फटने लगी और पूरा स्थान ढहने लगा। आरव, अजय और बाकी टीम ने रवि को उठाया और टूटे हुए दरवाजे की ओर भागे। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि पूरा श्रापित शहर धीरे धीरे रेत में बदल रहा था। आखिरकार वे सभी सुरक्षित थे। रवि को होश आ चुका था। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, अजय ने कहा। जब वे रेगिस्तान से बाहर आए और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई शहर, ना कोई खंडहर,
बस अंतहीन रेत। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ रहस्य इंसानों के लिए नहीं होते, हमें इन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मिस्र का शापित शहर की रहस्यमयी और खौफनाक कहानी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या आरव और उसकी टीम ने सच में श्राप को खत्म कर दिया, या वो सिर्फ एक और छलावा था? क्या वो मिस्री पुजारी की आत्मा वाकई खत्म हो गई, या किसी और रूप में अब भी जिंदा है? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ऐसे किसी शापित शहर में जाने की हिम्मत करेंगे? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही डरावने और रहस्यमय किस्से सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप अगली बार और भी खतरनाक और रहस्यमयी कहानी सुनना चाहेंगे? अगर हां, तो कमेंट में हां लिखें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक सुरक्षित रहें और अंधेरे से बचकर रहें।